कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी सीख देने वाले हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी और आपको एक नई राह दिखाएगी। साथ ही आपको हर परेशानियों का निवारण मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने कभी बहती नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपने मंजिल प्राप्त करना होता है, जो कि सागर होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आ जाने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, पर वह कभी नहीं रुकती है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। दोस्तों, सोचो, यदि नदी बीच में बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारे जीवन में सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो दुनिया के सभी लोग सफल होते। दोस्तों, सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वह लोग परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और सफलता को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन कभी रुकते नहीं। जो रुकते नहीं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से, कभी तेजी से, लेकिन कभी रुकती नहीं। दुनिया का किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड अरबों तारे हैं, लेकिन यह भी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए। खुद से वादा कीजिए, कभी रुकना नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विकास और प्रकृति का संकेत है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। परिवर्तन हमें नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है और हमें मजबूती से खड़ा रखता है। हमारे सोचने और कार्य करने के तरीकों को निखारता है। दोस्तों, परिवर्तन का स्वागत करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पर हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को अपनाएं, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों का पीछा करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सपने हमें प्रेरित करते हैं, हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए उत्तेजित करते हैं। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन से दृढ़ संकल्प की आवश्यकता को सबसे पहले सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और लक्ष्यों के बिना हम अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा है
दोस्तों ठोस योजना बनाएं। दोस्तों अपने सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। दोस्तों तीसरा है दोस्तों कड़ी मेहनत और सफलता, आत्मविश्वास बनाए रखें। दोस्तों सपनों का पीछा करना कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा और मेहनत और आत्मविश्वास और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना उच्च है। धैर्य हमें मानसिक शांति प्राप्त करता है, यह हमें कठिनाइयों का सामना करने का स्थिति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि मुश्किल के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। बस संघर्ष से वह मार्ग है जो हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। संघर्ष हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सामना करने की ताकत देता है। यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ाता है। दोस्तों याद रखें संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष के बिना सफलता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करो, पर अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को सफल खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, समय प्रबंध और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। यह आदतें हमें नियंत्रण और अनुशासित सिखाती हैं। इससे अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, सबसे पहले हमें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्या को अवसर में बदलने का पहला कदम है। दोस्तों सकारात्मक पुष्टि को अपमान को सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान सोचने में प्रेरित करती है। रचनात्मक सोच विकसित है। समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनोखे तरीके का इस्तेमाल करें। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। दोस्तों समस्या का समाधान समय लेता है। धैर्य पूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। महान व्यक्तियों की कहानी हमें सिखाती है कि उन्होंने अपनी समस्याओं का अवसरों में बदलकर ही सफलता प्राप्त की है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे समय हमारे जीवन का एक सबसे मूल्य वाहन है और संसाधन है। इसे ना तो हम खरीद सकते हैं, ना ही हम संग्रहित कर सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है कभी लौटकर नहीं आता है। इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले समय का महत्व प्रबंध समझे। अपने कार्यों को प्राथमिकता के दैनिक योजनाएं बनाएं। दूसरा सक्रिय रखना, अलग से टाल मटोल से दूर रहें। तीसरा अपने समय का सही निवेश करें। सीखने और विकास के लिए समय निकालें। अंत में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने परिजनों के साथ समय बिताना न केवल आपको खुशी देता है, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों समय की कीमत समझें, इसका सदुपयोग करें। दोस्तों एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह सोचा कि अपने खेत में सबसे अच्छा अनाज उगाए। वह जानता था उसके पास सीमित धन है, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सबसे महत्वपूर्ण थी, वह थी समय। किसान खेत की मिट्टी को तैयार करना, दिन रात मेहनत की, खेत को साफ किया, सबसे अच्छे बीज बोए। लेकिन खेत में काम करना आसान नहीं होता। हर दिन सूरज की गर्मी और बारिश की ठंड का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ,
तो एक दिन फल अवश्य मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद पौधे से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। किसान ने उसका ध्यान रखा था, आगे भी खेत में खरपतवार हटाया। एक दिन आसपास के लोगों ने उससे कहा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना समय देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसान ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। समय चाहे जितना भी लग जाए, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा तो परिणाम अच्छा ही रहेगा। कुछ दिन बाद खेत में अनाज से भरी बालियां खेत लहरा रही थी। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए और किसान के पास आए और बोले, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। किसान मुस्कुराया और कहा, यह समय, कदर और मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगर मैं आलसी बनकर बैठ जाता तो यह अनाज कभी नहीं उगता। जीवन में कुछ भी पाना है तो समय को बर्बाद किए बिना काम करना ही उचित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है, सफलता पाने के लिए मेहनत और संघर्ष और मेहनत के बिना कुछ नहीं है। समय की कदर और ईमानदारी से किया गया काम हर मनोकामना पूरी करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो एक लाइक, या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।